welcome back guys, we are back with our new content. सो हमने कल तक पढ़ा था कि कैसे हमारे लोग फार्मिंग और हॉर्डिंग स्टार्ट किया था। तो आज से आज डोमेस्टिकेशन पढ़ते हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ये है डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन का पहले डेफिनेशन समझा है, डोमेस्टिकेशन क्या होता है। देखिए आइए जानते हैं। इज अ नेम गिवन बाय द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन ये है कि प्लांट्स को बढ़ाना और एनिमल का ध्यान रखना। वेरी ऑफन प्लांट एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पीपल के द्वारा जो रियर करे जाते हैं या फिर पाला जाता है, डोमेस्टिकेशन मतलब पालना। तो पाला जाता है जो, तो वो वाइल्ड एनिमल से थोड़ा अलग होते हैं। दिस इज बिकॉज द पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन। तो क्योंकि पीपल ही सिलेक्ट करते हैं कौन सा एनिमल को डोमेस्टिकेट करना है और कौन से को नहीं। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज। तो जिन लोगों को डिजीज नहीं होता उन्हें सिलेक्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो सिलेक्ट दैट इन लार्ज ग्रेन्स एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टैक्स एंड कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइपिंग ग्रेन्स। तो लार्ज ग्रेन साइज होगा, जैसे कम दानों से ज़्यादा खाना मिल सके। लार्ज स्टैक्स, तो एक पेड़ में ज़्यादा मात्रा में होंगे। कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट ऑफ राइपिंग, और राइप होता है, राइप हो। फिर क्या कहा, सीड फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व्ड फ्रॉम सोन टू एंश्योर दैट द न्यू प्लांट एंड सीड विल हैव द सेम क्वालिटी। तो इसे प्रिजर्व भी किया जाता था सीड्स को, जैसे आने वाले टाइम में वो काम आ सके। फिर देखते हैं आगे। एमंग अस द एनिमल दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। तो जेंटल एनिमल्स को ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। एंड ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट अलग होते थे वाइल्ड एनिमल प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो यहाँ पे एनिमल है, ये शायद काव का है, यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल काव या फिर गोट का है। देखिए कितना लार्ज है, इसमें कितना स्मॉल है। तो यही बताना चाह रहा है हमें। देखा, look at the two sides of teeth which belongs to a wild pig and which is domesticated. Oh, a pig. This is a wild pig, and this is a domesticated pig. Domestication was gradually process that took place in many part of the world. तो वर्ल्ड के बहुत पार्ट में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। इट बिगन अबाउट 1200 ईयर अगो। तो 1200 ईयर अगो मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। And virtually all the plants and animal produces that we use food today result in of domestication. तो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट आज के ज़माने में जो यूज करते हैं वो यही डोमेस्टिकेशन का फ़ायदा है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley, and earliest domesticated animal include sheep and goats. तो earliest डॉग भी था, बट प्रोडक्ट जो देते हैं तो sheep और goat और wheat and barley। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे इन विच ग्रेन वाज यूज्ड। तो ग्रेन क्या यूज होता है, आज सीड होता है, आज फूड, आज गिफ्ट एंड स्टोर्ड फॉर फूड। तो गिफ्ट के तौर पे भी सीड्स दिया जाता था, क्योंकि तब खाने के लिए कम साधन होते होंगे, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यू वे ऑफ लाइफ। सो इफ यू प्लांट ए सीड एंड यू विल नोटिस दैट इट मेक सम टाइम टू ग्रो। दिस may be for several days, weeks or months, or in some cases years. When people began growing the plant, it meant that they had to stay in same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, and driving away animals and birds till the grains ripened, and then the grain has to be used carefully. तो कहा कि वे ऑफ लाइफ कैसे चेंज हुआ। जब वो लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे तो उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाना पड़ता था, पर जब फार्मिंग करना स्टार्ट किया तो एक ही प्लेस में रह के रियरिंग करना पड़ा प्लांट का केयर करना पड़ा, वाटरिंग करना पड़ा, वीडिंग करना पड़ा, और बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ी, और फिर जाके प्लांट पकता था और वो लोग खाते थे। तो इस कारण से एक प्लेस में
रुकने का मौका मिल गया, उनका न्यू वे ऑफ लाइफ बन गया। As grain has to be stored for both food and seeds, people had to think a way of storing it, and in many areas they began making a large clay pot or wove basket dog feed in the ground. तो घम कहते हैं, एक घम उड़िया में एक घमो कहते हैं, एक चीज़ घमो है। दूसरा है एक कहते हैं एक क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बड़ा रूम होता है जिसमें एक छोटा सा होल जैसा होता है जिसमें हम डालते हैं सारे ग्रेन्स वगैरह। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी ऐसे क्ले का पॉट बनाते थे या फिर बास्केट बनाते थे या फिर ग्राउंड में पिट करके उसे डालते थे। एंड डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड यूज पॉट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हंटर और गैदरर के पॉट्स का यूज बड़ा ही नहीं होगा क्योंकि वो सेव ही नहीं करना जानते थे, वो कमाते नहीं थे ना, नेचुरली मिलता था तो जो मिलता था वही खाते थे। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ एनिमल, तो एनिमल रियरिंग क्या है देखते हैं। Animal multiplies naturally. Besides, if they are looked after carefully and they provide milk, which is important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as store of food. Used as a store of food. तो एनिमल का भी रियरिंग एक फूड स्टोर हो गया, मिल्क देता है, मिल्क मीट देता है, इसलिए स्टोर हो गया। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल? व्हाट आर एनिमल यूज्ड फॉर टुडे? तो एक तो एनिमल से वूल भी मिल सकता था तब उस टाइम पे, हाइड मिल सकता था उनसे, फिर एनिमल सेफ्टी के लिए डॉग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द फास्ट फार्मर ऑफ द हर्डर। तो पहले हमारे कहाँ से खेती शुरू हुई और कहाँ से हर्ड स्टार्ट हुआ देखते हैं। तो मैप 2, यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स and each mark is a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders। तो कहाँ पे देखने के लिए जाएंगे? तो नोटिस है ब्लू स्क्वायर, तो ब्लू स्क्वायर के पास चलते हैं। बहुत दूर है भाई, हाँ, तो यहाँ पे पलाउर, यमपल्ली, महागरा, थोलिद्वा, चिरान, दावजाले हंडिंग एंड मेहरगढ़। तो ये वो सारे जगह हैं जहाँ से मिला था हमारा आर्कियोलॉजिस्ट को अर्ली फार्मर्स एंड हर्डरर की साइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एंड आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट जैसे पहले पढ़ा था कि सब कॉन्टिनेंट के सारे जगह भी मिला है एविडेंस, बट वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहा होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन आर द नॉर्थ वेस्ट, प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर एंड हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल बोन्स, and one of the most exciting facts including remaining of burnt grains. So burnt grains and they have been burnt accidentally or on purpose. तो accidentally burn हो सकते हैं या फिर purposefully यानी जानबूझ के भी जलाया जा सकता है। The scientists can identify these grains, so we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent. They can also be identify the bone of different animals. तो जब आर्कियोलॉजी सर्वे हुआ तो बॉन्ट ग्रेन यानी जली हुई दाने मिले और कुछ एनिमल की हड्डियां भी मिले, इसलिए कहा जाता है कि वो पहले ईयरली फार्मर्स थे। तो कहाँ थे? इस पॉइंट पे देखिए, कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो सेटल लाइफ कैसे बनी? पहले तो ज़्यादा बार जीवन यापन करते थे, एक जगह पे दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट करते रहते थे, बट फिर सेटल्ड लाइफ कैसे बनी हमारे ह्यूमन लोगों की? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट द सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस बुर्जहोम इन कश्मीर, एंड पीपल बिल्ड पीट हाउस एंड व्हिच वेयर डॉग इनटू द ग्राउंड। पीट हाउस यानी मिट्टी के अंदर होता था घर, विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम। तो यहाँ से स्टेयर्स होता था। एंड मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, तो कोल्ड वेदर में शेल्टर प्रोवाइड करता था। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड कुकिंग हार्थ
बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द हॉल। तो खाना बनाने के लिए भी जगह था वहाँ पे। एंड सजेस्टेड दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुक द फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। अगर बारिश हुई तो बाहर खाना नहीं बना सकता, या फिर ज़्यादा ठंड हुआ तो बाहर नहीं बना सकते, तब अंदर बना सकते थे। ठीक। Stone tools are found from many sites as well, and many of these are different from the earlier Paleolithic tools. तो Paleolithic तो सबसे पहला तो early Paleolithic केस से थोड़ा सा मॉडर्न था। And why they are called Neolithic? The Neolithic क्यों कहते थे? This include tools that were polished in a given and fine cutting edges, and mortars, pestle used for grinding grains and other plant products. तो न्यूलिथिक क्यों कहा जाता था? तो न्यू स्टोन एज के लिए न्यूलिथिक। तो इस वजह से उन लोगों का जो हथियार है फाइनली कटिंग एंड एज्ड, तो बहुत शार्प होते थे, और मोटर पिस्टल होता था चीज़ों का चूरा बनाने के लिए। मोटर पिस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे एंड सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलेलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड यूज्ड एंड रिमेंबर सम टूल्स वेयर मेड फ्रॉम बोन्स। तो बोन से भी कोई बहुत सारे टूल्स बनाए गए थे, और टूल्स ऑफ पैलेलिथिक कंटिन्यू टू मेड यूज्ड। तो तब पैलेलिथिक पीरियड का भी जो ब्लंट वेपन्स थे वो भी तब यूज में आते थे। ये है कुछ न्यू स्टोन टूल्स। देखिए कितना शार्प बनाया गया है इसे, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा अर्ली पैलेलिथिक वाला लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए शार्प कितना है। So many kind of earthen pots have also been found, and they were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking, especially grains like rice, wheat and lentils now become important part of the diet. तो कुकिंग पॉट यूज होता था राइस, व्हीट और लेंटिल्स को कुक करने के लिए, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट था डाइट का। तो फिर क्या क्या they began weaving clothes and using different kind of material, for example cotton could now grown। तो कॉटन ग्रो कर सकते थे क्योंकि फार्मिंग सीख लिया था। Did things change everywhere and at all once? Not quite. In many areas men and women still continued to hunt, gather food, and elsewhere people adopted farming and hoarding slowly over several thousand years. In some cases people tried to combine these activities, doing different things in different seasons। तो फार्मिंग ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने सेटल लाइफ जीना शुरू करती थी। कई जगहों पे हंटिंग और गैदरिंग कंटिन्यू था, और कई लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था हॉर्डिंग और फार्मिंग, और कई लोगों ने हॉर्डिंग और फार्मिंग कर लिए भी सीजन के हिसाब से जगह चेंज करना जान चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं। क्लोजर लुक एट लिविंग एंड डाइंग मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं, जो कि है पाकिस्तान में। The site located in fertile plains near Bolan Pass, which is one of the most important route to Iran. Mehergarh was probably one of the place where people learned to grow barley and wheat। तो मेहरगढ़ में पहला इलाका था जहाँ पे लोगों ने व्हीट और बार्ली ग्रो करना सीखा था पहले। एंड रियर सीप्स एंड गोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो मेहरगढ़ एक ही जगह है जहाँ पे सीप और गोट भी पहले फार्म डोमेस्टिकेट किया गया होगा। One of the earliest places that we know about, and the site of many animal bones were found, and bones of the wild animals such as deer and pig, and also bone of sheep and goat were found। तो bone of wild animals भी पाया गया है, जैसे कि deer और pig, और bone of sheep and goat और sheep का bone भी पाया गया है। तो other findings क्या है देखते हैं। other findings of मेहरगढ़ तो include remain of the square rectangular houses, and each house had a 4 more component, and some of which may have been used for storage। तो एक 4 रेक्टेंगुलर हाउस मिला गया है, और एक में स्टोरेज के लिए जगह होता था। ये देखिए, एक बाथरूम वगैरह होता था और 2 लिविंग रूम होते थे। तो ये क्या है, हाउस ऑफ मेहरगढ़। दिस इज व्हाट है हाउस ऑफ मेहरगढ़ लुक लाइक। इन व्हाट वे दिस हाउस सिमिलर टू एज इन व्हिच वी लिव। तो देखिए सिमिलर ही है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग दिया गया है। ए बोरियल ऑफ मेहरगढ़ कैन आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गोट्स। तो यहाँ पे एक ह्यूमन का स्केलेटन है और गोट का भी स्केलेटन रखा गया है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी बात है।
तो क्या क्यों डायगा? व्हेन पीपल डाइज देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम and people look after them, perhaps in the belief that there are in some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites are found at Mehergarh, and in one instance the dead person was buried with goats and which were probably meant to serve as food in the next world. तो हमारे लोगों का ये मानना था कि एक लोग बरियल के साथ गोट्स मिले गए हैं, जैसे वो तब के टाइम पे वो लोग विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म का, इसलिए गोट्स के हड्डियाँ भी मिले, जैसे वो फूड सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, इमेजिन करते हैं यू लिव इन ए रॉक शेल्टर लाइक वन शोन इन पेज 13 अबाउट 1200 ईयर अगो। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द केव एंड यू वांट टू हेल्प हिम। विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन्स एंड फिल द कलर्स? व्हाट आर द स्टोरी ही माइट टेल यू? तो क्या स्टोरी आप बताएंगे? तो आप अपने अंकल से पूछिए, मैं तो नहीं हूँ अंकल, मैं भैया हूँ तो मुझे नहीं पता। तो कल के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स और फिर ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, सी यू, टाटा।